हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, सीयूटी यूजी 2026 के लिए बहुत सारे बच्चे टारगेट कर रहे हैं। सो गाइस, ऐसी बड़ी 10 मिस्टेक बताने वाला हूँ जो बच्चे एग्जाम हॉल में जाके करते हैं, जिनकी वजह से उनके अच्छे नंबर आने वाले होते हैं, बट वो फिर भी कम नंबर लेके आती हैं, जीरो नंबर लेके आते हैं, परसेंटाइल गिर जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत लाइफ चेंजिंग एंड एग्जाम सेवर वीडियो है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, बिकॉज इसमें ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे सुनी होगी। और यूट्यूब वाले क्या कर रहे हैं, एक एक कंटेंट कॉपी करते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे ऐसा नहीं होता। एक तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है, हर अपडेट जो भी सीयूटी की वेबसाइट पे आती है, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर देना ताकि और बच्चों तक पहुंच सके। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहली चीज हम ले चलते हैं आपको टाइम सेव इन सीबीटी मोड ऑप्शन। जो पहली मिस्टेक बच्चे कहते हैं, टाइम सेव नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि आप 60 मिनट मिले तो 60 मिनट में अपने अकॉर्डिंग चलना है। नहीं, आपको टाइम के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। अपने अकॉर्डिंग तो चलना ही होता है, प्लस टाइम अकॉर्डिंग चलना होता है। ये कैसे करते हैं बच्चे? जिनको पता होता है, जिन्होंने प्रैक्टिस करी होती है, उनको पता होता है। देखो, सबसे पहली गलती क्या होती है, जिन बच्चों ने सीबीटी मोड में पेपर को प्रैक्टिस नहीं किया है, उनको ये प्रॉब्लम देखने को वहां मिलती है। क्या होता है कि दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये वाला आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन। तो गाइस, ये दो ऑप्शन का बच्चे यूज ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो पहले सोचते हैं कि आंसर कर दिया, या तो सीधा इसका आंसर लगा दो, यस लगा दो और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ, और फिर ऐसे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो वो सोचते हैं कि भाई अगले पे नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, ऐसे भरते जाओ। तो वो इन दोनों ऑप्शंस का यूज नहीं करते। इन दोनों ऑप्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, हम एग्जाम दे रहे होते हैं, हमें पता नहीं, जैसे मान लो ये 5th क्वेश्चन है, मुझे आता है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अब 60 मिनट में मैं 5 मिनट के लिए एक क्वेश्चन पे सोच नहीं सकता। तो मैं इसके पहले छठा क्वेश्चन करूंगा, 6th क्वेश्चन पे जान के जाऊंगा, क्योंकि 5th क्वेश्चन पे मुझे सोचना पड़ेगा। तो 6th क्वेश्चन पे मैं आ गया, तो अब मैंने 5th क्वेश्चन को रेड कर दिया। तो अब प्रॉब्लम कहाँ होगी? देखिए, जब हम और आगे चले जाएंगे, मान लो हमने 6th क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, और 7th क्वेश्चन हमने ये भी कर दिया, 7 नेक्स्ट कर दिया, 6th क्वेश्चन भी कर दिया, 7 नेक्स्ट कर दिया। अब देखो गाइस, यहाँ 5th क्वेश्चन ये रह गया। अब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने 5th क्वेश्चन पे सोचना था, 3rd पे सोचना था या 2nd पे सोचना था, मेरे को याद ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक ऑप्शन खोल के देखूंगा कि अच्छा ये वाला मैंने सोचा था, नहीं नहीं पता नहीं, याद नहीं। तो गाइस, इनका ऑप्शन का यूज करो, मार्क फॉर रिव्यू का। इस ऑप्शन का बहुत अच्छा आता है। देखो, 5th पे अगर मैं ऐसा लगा दूं कि नहीं यार, इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देता हूं, तो मुझे अब याद रहेगा कि हाँ, 5वें क्वेश्चन पे मुझे सोचना था। तो इससे आपका टाइम बचेगा। ये बहुत माइन्यूट सी चीज है, लेकिन बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से वो बैठ के फिर ढूंढते रहते हैं। अभी तो ये छोटा लग रहा होगा ना, लेकिन जब ये पेपर और बड़ा हो जाएगा, जब इसमें रेड साइंस और आ जाएंगे, देखो रेड साइंस और आ जाएंगे, अब डिटेक्ट करो। अब कैसे डिटेक्ट करोगे? देख सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए ये चीज यूज करना, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी यूज करना जरूरी होता है। जो क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं, जैसे 4th क्वेश्चन हमने कर दिया, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर मैंने करा तो है, लेकिन मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूं कि मैंने करना है, एक बार और सोचना है, तो इसे ये वाला कर दूंगा। मतलब इसे मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, इसके नंबर भी कटेंगे अगर गलत हुआ तो, और नंबर मिलेंगे भी, लेकिन मुझे इस पे एक बार और सोचना है। तो ये ग्रीन वालों के लिए ये वाला है, ये जो ग्रीन वाले हैं ना, और रेड वालों के लिए, नॉट आंसर्ड के लिए, ये मार्क फॉर रिव्यू। तो ये ऑप्शंस दोनों यूज करना, ये एनटीए ने बहुत आपको दिए हैं, इसीलिए दिए हैं, ठीक है। तो अब गाइस, नेक्स्ट मिस्टेक पे हम बढ़ते हैं, जो कि होता है डिफॉल्ट लैंग्वेज मोड इन सीबीटी मोड। मतलब देखो क्या होता है, बच्चों को, कई बच्चों को इंग्लिश में पेपर करना होता है, कई बच्चे को हिंदी में। लेकिन जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी कि इंग्लिश या हिंदी। तो गाइस, उसी डिफॉल्ट लैंग्वेज में आपको वहां पे पेपर ऐसे दिखाया जाएगा, और आपने पेपर जब यहाँ शुरू करोगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि डिफॉल्ट लैंग्वेज आप कौन सी करना चाहते हो। तो हर बच्चा यहाँ पे, जैसे कोई बच्चा हिंदी मीडियम का हो
तो वो हिंदी फिल करना, और जो इंग्लिश मीडियम का वो इंग्लिश फिल करना। ऐसे मत करना कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, मैंने हिंदी फिल कर दिया। अगर मैंने यहाँ हिंदी फिल कर दिया तो मेरे पास ऐसे पेपर लोड हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन भी हिंदी में आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। फिर बैठ के ना टाइम वेस्ट करते रहना, हर क्वेश्चन पे इंग्लिश में स्विच करना, हिंदी में स्विच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो तुम्हारा लोड होगा वो भी हिंदी में होगा, फिर अगले में इसको भी इंग्लिश पे स्विच करना। तो गाइस इसमें फंस जाओगे आप। तो इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपने इंग्लिश मोड है तो इंग्लिश में सेलेक्ट करना, इससे क्या होगा, आपको स्विचिंग में इजी होगी। अब बच्चों का यहाँ पे डाउट है कि भैया क्या हमें लैंग्वेज स्विच का ऑप्शन मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा आपको, टेंशन मत लेना इस चीज़ का, ठीक है। और अगर नहीं मिलता, जैसे कई बच्चे कहेंगे भैया क्या इंग्लिश में हमें इंग्लिश और हिंदी का मिलेगा, तो भाई इंग्लिश के एग्जाम में तो इंग्लिश ही रहेगी ना। तो गाइस ये ध्यान रखना। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना मेरे से, अगर कोई डाउट है आपका, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी धमाकेदार वीडियोज़ और यूट्यूब की सारी अपडेट्स, CUT की, DU की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो गाइस ये तो था सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। अब क्या होता है, एक मिस्टेक और होती है जो आप नहीं करते, जो आप नहीं करोगे लेकिन वहां पे CBT मोड में होगी। क्या वो मिस्टेक होती है, देखो ध्यान से। जब आप CBT मोड में पेपर देने जाओगे तो वहां पे क्या हो सकता है, आपके मॉनिटर खराब हो सकता है, माउस खराब हो सकता है, कीबोर्ड खराब हो सकता है। आप पेपर दे रहे हो, सडनली आपका क्या हुआ, स्क्रीन बंद हो गई। तो गाइस ऐसी सिचुएशन में जब आपका स्क्रीन या माउस खराब हो जाए तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना। याद रखना, अगर आप पैनिक होगे तो आपके 10 से 20 मिनट, 60 मिनट मिलते हैं, 60 में से 10 से 20 मिनट आपके वेस्ट होंगे जान के। जैसे ही आपका कुछ भी खराब हो, सबसे पहले आपको इन्विजिलेटर को बुलाना है। इन्विजिलेटर को जल्दी से जल्दी अपने पास बुलाइए और बोलिए सर मेरा ये मॉनिटर खराब है, माउस खराब है, जल्दी से चेंज कराइए। तो वो चेंज कराएंगे। अब क्या होगा, जिन बच्चों का माउस खराब होगा, माउस तो नया लग जाएगा, लेकिन अगर ये मॉनिटर खराब हो जाता है तो कई बार क्या होता है, मॉनिटर बंद हो जाता है या खराब होता है तो आपका पूरा जो सॉल्व पेपर था वो उड़ जाता है। मतलब आपने जितने क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट किए होंगे वो सारे क्वेश्चन डीसेलेक्ट हो जाएंगे और आपको पेपर दोबारा से करना पड़ जाता है। कई बच्चों को हमने लास्ट ईयर ऐसा सिचुएशन देखा था। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आप अपनी तरफ से टिप क्या ले सकते हो, जो आपको रफ शीट मिलती है उसमें हर क्वेश्चन का नंबर लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 था, तो क्वेश्चन 2 आंसर 1 लिख लो रफ शीट पे, जो रफ शीट आपको मिलती है। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। मान लो ऐसा कुछ केस होता है आपके साथ तो आप बच जाओगे। रफ शीट पे लिख लो, रफ शीट हर बच्चे को मिलेगी, तो वाइट ब्लैंक शीट मिलेगी, तो ये सेफ साइड रहेगी आपके लिए। और एक बात याद रखना, अगर आपके साथ कंप्यूटर का इशू होता है या माउस का इशू होता है, 5 से 10 या 15 मिनट आपके जाने ही जाने हैं, तो पैनिक मत होना। पैनिक होगे तो पेपर खराब हो जाएगा और आप फंस जाओगे, फिर आपको जो आता होगा वो भी नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को लाइक ऐसा मत समझना कि मुझे भगवान ने वो दे दिया, क्या नाम है, सजा दे दी या कुछ ऐसा। अपने आप को बिल्कुल काम रखना, बोलो कोई बात नहीं, आई विल अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा, ऐसे रखना अपने आप को। ये बहुत बच्चों के साथ होता है, मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर जितने बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने अगर पेपर दिया होगा ना, एटलीस्ट 1-2 लाख बच्चों के साथ ये हुआ है और वो रिपोर्ट तक नहीं करो। कई बच्चों ने तो बता भी नहीं पाए NTA को हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। आप देखो जाके लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर तो पेपर भी, कंप्यूटर बंद हो गए थे, सेंटर बंद हो गए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो इस बार भी ये हो सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये वीडियो इसीलिए कहा था मैंने, इंपॉर्टेंट है, लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो अगली मिस्टेक क्या होता है। तो गाइस इससे पहले अगली मिस्टेक्स पे हम जाए तो आप हमारा एक काउंसलिंग ग्रुप व्हाट्सएप का ज्वाइन कर लो। ये व्हाट्सएप का काउंसलिंग ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसमें क्या है, देखो 1.6K फॉलोवर्स है हमारे पास इस टाइम, जल्दी ज्वाइन कर लो। इसमें क्या होगा, जैसे कोई रिजल्ट आएगा, सिटी इंटीमेशन स्लिप की लिंक आएगी, वो सब हम आपको पहले शेयर कर देंगे ताकि जल्दी डाउनलोड हो जाए। अभी कल मैं वीडियो कर रहा था जेई मेंस के एग्जाम्स की रिजल्ट की, तो जेई मेंस का रिजल्ट आ गया था 30 मिनट पहले, मतलब 30 मिनट पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उसके बाद मेन वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट पे आया। तो हमारे हाथ पहले ही लिंक लग गई थी, जिससे हम लोगों ने बच्चों को अपडेट कर दिया तुरंत। तो उससे क्या हुआ, 30 मिनट में जितने बच्चे हमारे पास थे सबने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया। उसके बाद वेबसाइट हैंग हो गई। तो वहाँ ये ग्रुप काम आता है आप सभी के, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे DU BHU के सारी अपडेट्स हम प्रोवाइड भी करते हैं, ठीक है।
अब गाइस नेक्स्ट गलती क्या करते हैं, सेव बटन पे क्लिक नहीं करते बच्चे, और वो कहते हैं हमने पेपर तो कर दिया, वो कहते हैं हमने पेपर कर दिया, और इसीलिए बच्चों के कम नंबर आते हैं। देखो क्या होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, यहां बच्चे ने क्या करा, ये करा, ठीक है, वो क्या करता है गलती से ना, इस क्वेश्चन का आंसर उसे पता होता है कि हाँ 1 है, अब वो नेक्स्ट पे क्लिक या सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता है, या ऐसे क्लिक करेगा और वो नेक्स्ट पे बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपने सेलेक्ट तो किया और नेक्स्ट क्लिक किया, देखो वो लेकिन सेव नहीं हुआ, वो क्या रेड हो रहा है, आंसर्ड में नहीं जा रहा, वो नॉट आंसर्ड में जा रहा है। अब ऐसे बच्चों के साथ वहां बहुत सिली मिस्टेक्स है, ये बहुत से बच्चों के साथ होती है। पता है क्यों, वो क्या करते हैं, ऐसे क्लिक करके आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर अगले पे वो रेड ग्रीन आएगा। नहीं तो ऐसा नहीं करोगे तो वो क्या होगा, मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, देखो वो सेव ही नहीं हुआ फिफ्थ क्वेश्चन, और इसके नंबर आपको ना मिलेंगे ना कटेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये बच्चे ऐसे करके आते हैं और फिर बाहर आके कहते हैं भाई मैंने तो 50 में से 50 क्वेश्चन किए थे लेकिन मेरे तो नंबर ही नहीं आए। तो भाई ये तुम करके आते हो गलती, ये तुमसे होती है, वहां पे तुम आंसर को सेव नहीं करते, जिसकी वजह से वो वहां पे पेपर सबमिट नहीं होगा। तो ये गलती सिली मिस्टेक है, बट मत करना। बहुत बच्चे करते हैं भाई, बहुत बच्चे, अनगिनत बच्चे करते हैं ये तो गलतियां, ये वाली गलती तो बहुत बच्चे करते हैं। तो गाइस ये ध्यान रखना। अगला बहुत ही ज्यादा भयंकर मिस्टेक है, जो बच्चे क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में पहन के चले जाते हैं गोल्ड सिल्वर, नाक की पिन, रोज पिन, आंख की पिन, ये पिन वो पिन, और कोई लॉकेट पहन के चला जाता है, कोई हीरे जवाहरात असरफियां पहन के चले जाता है। अब देखो आप पहन के चले गए, आप ये सोच रहे हो कि चलो घुसने दिया जाएगा सेंटर में, लेकिन सेंटर के बाद क्या होता है मामला, देखो ये सेंटर के बाहर देखो, ये ऑफिशियल हो रखा है ये बच्चों के साथ। देखो नाक में से इस लड़की के ना नोज रिंग निकलवा रहे हैं, वो भी काट के, और इसका मंगलसूत्र रखवा दिया किसी औरत का इन लोगों ने, और कान में से ईयर रिंग्स निकलवा रहे हैं। तो बच्चों को अगर आप मतलब गोल्ड ऑर्नामेंट्स या कोई भी सिल्वर ज्वेलरी या कुछ ऐसा पहना के भेज रहे हो, तो एक बात याद रखना, वो उतरवा लेंगे। और चलो मान लिया उतरवा लिया, आपका पेपर तो देने देंगे, लेकिन तुम एक बात मेरी सुनो ध्यान से, अगर मान लो तुम्हारा ये गोल्ड ऑर्नामेंट एटलीस्ट 40-50 हज़ार रुपए या 90-1 लाख रुपए का आता होगा, किसी बच्चे की मान लो उसने ईयरिंग्स उतरवा ली हैवी वाली, ठीक है, अब वो 50,000 60,000 की होगी। अंदर एग्जाम हॉल में बच्चा क्या सोच रहा होगा, पेपर किस बात में सोच रहा होगा, पेपर के बारे में नहीं सोच रहा होगा, नहीं, वो ये सोचेगा अरे यार मेरा तो 50,000 का घाटा हो गया, सीयूटी का एग्जाम 1600 रुपए का, सीयूटी का फॉर्म 1600 रुपए का था, मेरा 50,000 का घाटा हो गया। वो एग्जाम देगा ही नहीं बच्चा, उसका मेंटल पीस खत्म हो जाएगा, मेंटल पीस, उसके पैसे, यार देखो किसी के पास जेब से भी पैसे जाते हैं ना, तो भाई उसको पता होता है कि क्या गया उसकी जेब से। तो ये बात समझना, इसीलिए मैं गर्ल्स को सबसे ज्यादा ये चीज प्रेफर करूंगा कि कोई भी ऑर्नामेंट मत पहनना, ठीक है, कोई भी ज्वेलरी मत पहनना। भले ही कोई भी लोग बोले तुम्हें कि ये नोज पिन वैलिड है, ये वैलिड है, फलाना वैलिड है, नहीं उतार देना उस दिन, वहां तुम्हें फैशन शो में नहीं जाना ना, तो ये मत पहनना। और लड़कों के लिए भाई बेल्ट मत पहन के जाना, बेल्ट उतरवा लेते हैं, वो बेल्ट उतरवा लेंगे, तुम्हारा जो जीन्स वीन्स पहन के जाओगे वो नीचे सरक जाएगी तुम्हारा सारा, मतलब वो समझ रहे हो, फिर हीरे मोती देख लेगी दुनिया। तो इसीलिए नॉर्मल पजामास या शॉर्ट्स ऐसे पहन के कुछ अच्छा सा जाना, शॉर्ट नहीं मतलब आपको पजामास या पैंट ऐसे कुछ पहन के जाना, ठीक है, जिसमें बेल्ट वेल्ट ना लगानी पड़े, बिकॉज बेल्ट उतरवा लेते हैं, बक्कल जो होती है ना बेल्ट में वो लोहे की होती है, तो उससे दिक्कत होती है, वो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, फ्रिस्किंग में निकलवा देंगे वो, फिर तुम फंसे रह जाओगे। चलो तुम्हारी बेल्ट 100 रुपए की होगी, तुम नहीं सोचोगे, लड़कियों को तो भाई बहुत ये कॉस्टली होते हैं, तो वो पेपर के छोड़ के इन्हीं के बारे में सोचेंगी कि अरे मेरा तो चला गया, कान का ईयरिंग निकाल लिया भाई, अब सोचो होगी ना प्रॉब्लम। तो ये चीज़ मत करना, ये चीज़ सीबीटी मोड में आपको ये दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल मत करना। उसके बाद कई बच्चे सोचते हैं यार बगल वाले से चीटिंग कर लेंगे, एक आधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन देखो पेपर में एक बात याद रखना, जो बच्चा चीटिंग कर रहा है 60 मिनट के अंदर वो फेल है, लिख के ले लो तुम मेरे से, उसका सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना। पता है क्यों, देखो सिचुएशन समझाता हूँ। देखो पेपर ऐसा होगा, मतलब ऐसे बगल बगल में बच्चे बैठे होंगे और एक इन्विजिलेटर ऐसे घूम रहा होगा और ऊपर लगे होंगे कैमरा, सीसीटीवी लगे होंगे, और जो आपके बगल में बच्चा बैठा होगा उसका पेपर
अलग होगा, मतलब उसके क्वेश्चंस ऐसे जम्बल्ड होंगे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 50वां होगा, और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका 40वां होगा। ऐसे अलग अलग नंबरिंग बदल देंगे वो लोग। तो अब जब तक तुम उसे समझाओगे, बगल वाले को कहेंगे ओए भाई ये वाला क्वेश्चन तुझे आता है, वो तुम्हारी स्क्रीन में देखेगा, ठीक है, अच्छा बताएगा। फिर 5 मिनट या 6 मिनट तुम्हारे इसी में वेस्ट हो जाएंगे। फिर तुमने तुमने उसकी हेल्प ली, अब वो तुमसे हेल्प मांगेगा कि अरे भाई मैंने तेरी हेल्प करी तो तू भी मेरे को एक क्वेश्चन बता। तो तुम्हारे 10 से 11 मिनट इसी में चले जाएंगे। और तुम्हारी किस्मत मेहरबान हुई तो तुम्हारे को सीसीटीवी से कोई देख लेगा और तुम पकड़े जाओगे चीटिंग में, और फिर 3 साल के लिए एनटीए तुमको क्या करेगा, सीयूटी एग्जाम देने ही नहीं देगा, बैन कर देगा, निकाल देगा तुमको। बहुत अच्छी किस्मत हुई तो तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो किसी तरह उनकी नज़रों से तुम बच गए, लेकिन तुमने 11 से 10 मिनट खराब कर दिए सिर्फ चीटिंग के मामले में, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। उस टाइम में तुम 3-4 क्वेश्चन कर सकते थे। तो भाई इसीलिए कह रहा हूं, चीटिंग करने वाला बच्चा पहले से ही फेल है, उसको कुछ नहीं आना, तो चीटिंग मत करना। अगर आप सोच रहे हो बगल वाले से हेल्प ले लूंगा तो तुम बेवकूफ हो सबसे बड़े, ठीक है। तो पढ़ के जाना और अपना पेपर करना, दूसरे पे ध्यान मत देना, ये प्रो टिप है भाई। आप चीटिंग करने वाले जिनको कुछ ही नहीं आता होगा, वो तो सोचेंगे अरे भाई 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे बगल वाले से। तो तुम बगल वाला जो बंदा बच्चा बैठा है वो एक बार अपने माइंड में सोचना, उसको तो कुछ आता नहीं है, ठीक है, वो मेरा टाइम अलग वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा भी होगा उसका भी होगा, तो ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत लॉजिकल चीज़ है। अगर तुम दिमाग से सोचोगे तो नहीं करोगे, और अगर करनी है तो करो भाई। मुझे इसमें मेरे को बस तुम्हें यह बताना था कि जो चीटिंग करने वाला पहले फेल है, पहले ही फेल है। 60 मिनट मिलते हैं, उसमें 10 मिनट तुमने चीटिंग में गवा दिए, 50 मिनट में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो तुम, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का टाइम डिवाइडेड होता है, ठीक है। अगर उतना टाइम तुमने उस क्वेश्चन को नहीं दिया तो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ना होता है, ठीक है। समझ रहे हो, स्ट्रैटेजी ये अलग से काम करती है। तो भाई वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ठोकना, और इस वीडियो को जितना हो सके बच्चों तक शेयर करो, ताकि बच्चों तक ये टिप्स एंड ट्रिक्स पहुंचे, ठीक है। अब गाइस अगली चीज, कई बच्चे बहुत बहुत पहुंचे हुए मतलब ज्ञानी होते हैं, उनको कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता। अब देखो ऐसे बच्चों का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बट अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो भाई तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। अगर तुमने सीबीटी मोड में पेपर देने जा रहे हो तो तुम्हें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। 20 दिन रह गए, 20 डेज या 19 डेज रह गए हैं, बस 19 से 18 दिन रह गए। तो एक कंप्यूटर ले लो, या रोज रोज आधा घंटा साइबर कैफे जाओ और कंप्यूटर को चलाना सीखो। और अपनी एनटी की क्विज वाली वेबसाइट खोलो, ये वाली जो वेबसाइट होती है ना, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी, और यहाँ पे प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, ठीक है। और गाइस हमने एक वीडियो डाली है अपने चैनल पे, ये वाली वीडियो देखो, ये वाली एग्जाम हॉल के अंदर से रिकॉर्ड करी है मैंने ये वीडियो, जाके देखना कैसे एग्जाम हॉल में आपको बैठ के पेपर देना होता है। और इस वीडियो पे 70,000 व्यूज आए हैं, और मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक दे दूंगा, जरूर देखना। हर बच्चे को इंपॉर्टेंट है देखना। आपने अगर ये वीडियो मिस कर दी ना मेरी, तो एक बात याद रखना, आपका वहां पे बहुत कुछ मिस होने वाला है, ठीक है, पेपर में। तो ये वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है। जिनको कंप्यूटर चलाना आता भी है वो भी देखो, और जिनको नहीं आता वो भी देखो, ठीक है। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं भाई, हाथ जोड़ के गुजारिश है सभी बच्चों से, ठीक है, आपका फायदा है। और उसके बाद 8वीं मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, सबमिट बटन से मजे लेने लगते हैं। सबमिट बटन क्या होता है मैं बताता हूं। देखो, जब आप पेपर दोगे, जो पेपर अटेम्प्टिंग में चल रहा होता है, कई क्वेश्चन आपने कर लिए होते हैं, मान लो आप 21 तक पहुंच गए, ये होता है सबमिट बटन नीचे यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन से कई बच्चे सोचते हैं मैं मजे ले लूं, एक बार क्लिक करके देखता हूं यार क्या होगा। तो भाई तुम जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तुम्हारा पेपर सबमिट हो जाएगा, और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे 60 मिनट खत्म से पहले सबमिट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर तुम्हारे कमेंट्स में कोई डाउट है तो जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और लाइक ठोक दो और हाइप कर देना वीडियो को। सो गाइस, जैसे ही आप सबमिट बटन से मजे लेने की सोचोगे, या गलती से क्लिक हो गया, या ऐसे हवर करते करते में क्लिक हो गया, ये देखो चला गया पेपर, खत्म। वो सबमिट ले लेगा, तुरंत सबमिट ले लेगा, और फिर तुम गए, ठीक है, तुम्हारा पेपर गया, बर्बाद 1 साल पूरा। इस एक बटन में इतनी ताकत होती है, तो इससे तो मजे मत लेना। जब पेपर कंप्लीट हो जाए, 60 मिनट वैसे ही ऑटोमेटिक सबमिट भी हो जाएगा, बट अगर पेपर कंप्लीट हो जाए तभी इस पर क्लिक करना। ये बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है, हर बच्चे को याद रखना, नहीं तो फंसोगे, बहुत बुरा वाला फंस जाओगे, कोई भी फिर तुमको नहीं बचा सकता। फिर
तो गए काम से। अगर सबमिट बटन से मजे मत लेना बस, ठीक है। उसके बाद कई बच्चे जिद्दी होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं तो अटक ही जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है 50 क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे, मतलब टाइम लिमिटेड होता है, 60 मिनट ही होते हैं, तो क्वेश्चन सारे करने हैं। वो क्या सोचता है, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, अरे यार इसको तो मैं लीपा पोती खूब कर देते हैं, और 10 मिनट 12 मिनट बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कहते हैं अरे हो गया, एक एक हो गया। तो तब वो इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। देखो अभी पूरा पेपर बचा हुआ है, 10 मिनट निकल गए एक क्वेश्चन पे। ऐसे जो इमोशनल हो जाते हैं बच्चे एक क्वेश्चन के लिए, या सीरियस हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के कभी स्कोर नहीं बनते। तो मैं बता रहा हूं ये चीज। ऐसे बच्चे अगर आपसे इग्नोर नहीं होता, तो आप ये दोनों बटन यूज करो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, मार्क फॉर रिव्यू। जैसे तुम्हें पहला क्वेश्चन आता था, तुम सोच रहे थे कि कर लूंगा, तो तुम इसे मार्क कर दो यार, इसे मार्क कर दो ना, मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि हाँ इसे बाद में सोचूंगा, चलो तब अगले पे चलते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे भाई नहीं वो आता है तो क्यों नहीं करेंगे। तो भाई तुम्हें अगर वो आता है, चलो मान लिया तुम्हें आता है, लेकिन उस पर ये तो देखो तुम्हारा टाइम कितना जा रहा है। अब तुम कहोगे आधे घंटे में मैंने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, तो तुम्हारा 60 मिनट्स में आधा ही तो बचा। फिर तुम पूरा पेपर कैसे कंप्लीट करोगे। मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन आता था, उसके बाद तुम्हें 50 में से 35 क्वेश्चन आते थे, और तुमने वो 35 क्वेश्चन को एक तरफ रख दिया एक क्वेश्चन के उस पे। तो ऐसे कभी मत करना। अगर कोई क्वेश्चन पे ज्यादा सोचने का टाइम लगे, उस पर डालो मार्क फॉर रिव्यू और आगे बढ़ जाओ, बाद में सोचूंगा भाई। मार्क फॉर रिव्यू जरूर डालना है, ऐसे नहीं स्किप करके छोड़ देना, क्योंकि वो रेड हो जाएगा, फिर सारे रेड 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 में पता नहीं चलेगा कि किस पे सोचना था किस पे नहीं सोचना था। ये मेरी पहली वाली ट्रिक थी, याद रखना, ठीक है, याद रखना। उसके बाद गाइस एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो 10वीं चीज है ये, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी है मैंने। सबसे पहले बच्चे 60 मिनट के अंदर वॉशरूम भी जाते हैं भाई। अब देखो कई बच्चे कहेंगे भाई लगी है तो जाना पड़ेगा ना यार, नेचर्स कॉल। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, तुम्हें अगर 10 वॉशरूम जा रहे हो 60 मिनट के पेपर में भी, 60 मिनट्स के पेपर में तुम वॉशरूम जा रहे हो, तब तुम्हारा पेपर वैसे ही खराब होने वाला है, क्योंकि 5 मिनट तुम्हारे निकल गए वॉशरूम में आने जाने में। पहले तो तुम्हें पता ही नहीं होगा वॉशरूम कहाँ है। तुम 36 लोगों से वहां पूछोगे अरे भाई किधर है वॉशरूम, अरे सर किधर है वॉशरूम। तुम वॉशरूम में जाओगे, फिर वहां मुंह हाथ धो के आओगे, नहा धो के आओगे, है ना, मतलब। तो फिर तुम्हारा टाइम 5 मिनट तो निकलना ही निकल रहा है। अगर तुम ज़्यादा लाइक कुछ करने लग गए और कुछ मतलब आगे का क्रियाक्रम वॉशरूम में करने लग गए, तो 10 मिनट गए। समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई कर कुरा के जाना घर से, और अगर लगी है तो पेपर से पहले कर लेना, पेपर स्टार्ट होने से पहले पूछ के सर से चले जाओ कि भैया सर जाने दो प्लीज, तो वो आपको चेक वेक करके जल्दी जाने देंगे, और पेपर के टाइम में नहीं जाना। याद रखना, जो बच्चा गया उसका पेपर तो वैसे ही खराब है। अब पेपर करते वक्त कुछ लोग पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं, अरे मेरा बाबू मेरे को छोड़ के चला गया, अरे मेरे पापा ने मेरे को उस दिन लात मारी थी, अरे मेरी मम्मी ने मेरे को उस दिन गाली दे दी थी, या मेरे को कुछ ऐसा, मतलब लोग कुछ बच्चे होते हैं जो पास्ट मेमोरीज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर के बारे में छोड़ के सब कुछ सोचेंगे। उस टाइम डर लगने लगता है उन्हें। और थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा, अरे ये होगा तो फलाना क्या बोलेगा, अरे मेरे तो साल बर्बाद हो जाएगा, मैं तो ड्रॉपर हूँ, मैं क्या करूँगा। ऐसी चीज़ें सोचने वाले बच्चे हमेशा खराब होता है पेपर। तो ये चीज़ें मत लाना दिमाग में, अपने आप को फोकस रखना। और मैं कहूँगा आपको जिस दिन एग्ज़ाम हो, सुबह ठंडे पानी से नहा के जाना, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से फोकस बढ़ता है, बिकॉज वो आपके ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका फोकस इंक्रीज होता है। और कम खा के जाना, ज़्यादा खा के जाओगे, ठूस ठास के पराठे वराठे लगा के जाओगे, तो फिर तो खराब होना ही है पेपर, ठीक है। और हाँ, कई बच्चे वाटर बोतल लेके जाते हैं 60 मिनट के पेपर में। चलो बच्चे बोलेंगे भाई हमें प्यास लगती है, तो लेकिन जा रहे हो तो एक घूंट मारना बस पानी का। ये नहीं कि तुम आधी, एक बार लगाया तो आधी बोतल खाली कर दी तुमने, तो फिर वही तुम्हारा वॉशरूम वाला सीन होगा। आधे 40 मिनट में फिर तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो पानी ज़्यादा मत पीना, मेरे कहने का ये मतलब है। तो ये सारी चीज़ें मत करना, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ठीक है, बच्चों तक। अब गाइस कई बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, वो चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में उनका एडमिशन हो, वो एक भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो वो गाइस हमें कॉन्टैक्ट करो, हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
जो मेंटोरशिप हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, हमारी मेंटोरशिप और दूसरे यूट्यूबर्स की मेंटोरशिप में अलग होता है। हम 1-on-1 कॉल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चैट सपोर्ट, मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। तुम्हारा मेंटोरशिप पैक कम से कम 2 से 3-4 महीने तक चलता है। मतलब तुम मेरे पास गाइडेंस में रहोगे, तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट में इशू आता है तो हम पूरा करते हैं, ठीक है। उसके पहले आप देखो, हमारी वेबसाइट पे आओगे या होम पेज पे आना, नीचे आओगे तो यहाँ देखना स्टूडेंट के रिव्यूज सुनना, ऑडियो में रिव्यूज डले, एक एक रिव्यू सुनना। आपको पैक नहीं लेना, आप फ्री यूजर हो कोई बात नहीं, एक बार सुन लेना बस। ये सुन के दिमाग में देखो कितने सारे रिव्यूज हैं, बस एक बार वेबसाइट पे आना और रिव्यू सुनना, आपको पता चल जाएगा कि लाइक भाई बंदा कितना मेहनत करता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ बता दूं मैं, हम लोग लाइक एमएसएमई के अंडर और जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो गाइस आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मतलब जीएसटी बिल प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। तो आपको मेंटोरशिप आप बेफिक्र होकर ले सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ आना है और नीचे ये CUT UG पैक्स में बाय नाउ पे क्लिक करना और आप बाय नाउ कर सकते हो जो भी आप पैक आपको अच्छा लगे। 2 पैक्स वैलिड है वहाँ पे, ठीक है। जल्दी बाय कर लेना, बिकॉज ड्यू की जब काउंसलिंग शुरू होगी ना तो ये पैक 4-5 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब सोल्ड हो जाएंगे। और फिर वहाँ लिखा आ जाएगा सोल्ड आउट, लिखा आ जाएगा, बाय नाउ की जगह सोल्ड आउट लिखा आ जाएगा, खत्म हो जाएंगे हमारे पास ये पैक्स, ठीक है। और गाइस हम लोग इन पैक्स में एक स्पेशल चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कोई यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड नहीं करता। हम पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट बनाते हैं बच्चे की, जैसा वो चाहता है वैसी। और दूसरे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, एक एक्सेल की लिस्ट होती है, वही तुम्हें दे देते हैं, वो सस्ते में तुम्हें दे देते हैं। वो कहते हैं कि यही लिस्ट लगाओ, यही लिस्ट लगाओ। तुम वो लिस्ट लगाओगे, तुम्हारे चांसेस गिर जाएंगे, क्योंकि जो लिस्ट तुम लगा रहे हो वही बच्चा दूसरा भी लगाएगा, वही तीसरा भी लगाएगा, चौथा भी लगाएगा, इससे चांसेस गिरेंगे। हम बच्चे की पर्सनलाइज लिस्ट बनाते हैं, उसकी सिचुएशन, उसके मार्क्स, उसकी कैटेगरी के हिसाब से। इसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमने बना रखा है, इसके अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं, ऐसे देखो लिस्ट, और जैसा बच्चा चाहता है और उस हिसाब से बना के देता हूँ। और गाइस इससे आपके चांसेस 200% बढ़ जाते हैं। मतलब ये समझ लो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कुछ जो कमी रह जाती है आपकी प्रेफरेंस शीट में वो कमी नहीं रहती, ऊपर से कोई गलतियाँ मिस आउट हो जाती हैं, सारी गलतियाँ हट जाती हैं, क्योंकि मैं पर्सनली आपकी ये काम करता हूँ विद सॉफ्टवेयर, विद 0 एरर। तो ऐसी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं बना के, जो कि हर बच्चे से अलग होगी, आपकी अपनी ओन पर्सनल लिस्ट होगी। तो इस लिस्ट को आप बनाओ। बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ ये लास्ट ईयर लिया था पैक, आप रिव्यूज़ ले सकते हो, ठीक है। रिव्यूज़ आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे नीचे। और गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये ग्रुप 10 साल से चल रहा है हमारा, मेरे YouTube चैनल शुरू होने से पहले। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होगी। कई बच्चे इसे ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, भाई तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो इसे छोड़ के। तो छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ शेयर होता है जो तुम्हें पता भी नहीं होगा, जो रात बिरात 1-2 घंटे के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ और फिर हटा भी देता हूँ इस ग्रुप से। तो तुम्हें अभी ये बात पता नहीं होगी। कई बच्चे ज्वाइन करके लीव कर दे रहे थे, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं होती कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी रिलीज़ करता हूँ जो इस ग्रुप में ही डालता हूँ सिर्फ, और अपने व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है। वो चीज़ें दोबारा शेयर नहीं होती, बस कुछ सेकंड्स के लिए शेयर होंगी और फिर हट जाती हैं। तो भाई ये चीज़ याद रखना, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। और जो बच्चे हमारी मेंटोरशिप बाय करना चाहते हैं उनकी भी ये लिंक है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।